एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रीवियस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, कितने स्टार ये रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप यदि इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम पे आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका रिटर्न देखते हैं। तो पिछले 1 महीने में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 3.49% का 1 महीने के अंदर रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में 36.52% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 64.98% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 3 साल में 37.98% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 23.08% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 20.14% का एनुअल रिटर्न है। हम लोग इसके बारे में कुछ और बेसिक जानकारी देखते हैं, जैसे कि आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 28 रुपया 9 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1000 लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 567 करोड़ का। अब बात करते हैं यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते हैं तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। तो बात करें 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता है 82,245 रुपया। 3 साल के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 3,38,349 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 7,23,380 रुपया। अगर बात करें एक बार में आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,64,980 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,62,693 होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,82,487 रुपया होता। अब यदि इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल स्टॉक एक ही लिस्टेड है जो कि है भारत 22 ईटीएफ ग्रोथ, जिसका कि सेक्टर अभी नहीं है। अब हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 99.9% और कैश पे है 0.1%। अब इस इक्विटी को सेक्टर वाइज देखते हैं तो अदर्स पे है टोटल 100%। डेबिट सेक्टर पे एलोकेशन देखते हैं तो अदर्स पे है 100%। एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पी रेशियो है 13.48 और पीबी रेशियो है 2.36। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट फर्स्ट टाइम 5,000 लगा सकते हैं, सेकेंड टाइम आप 1,000 भी लगा सकते हैं। मिनिमम एसआईपी अमाउंट जो सेट किया गया है वो 1,000 रुपया का सेट किया गया है। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो 65% है, 3 साल में 38% है, 5 साल में 23.1 है और एनुअल डाटा जो है 20.1 है। वहीं कैटेगरी एवरेज, इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 33.4 रहता है, 3 साल में 15.7 रहता है और 5 साल में 16.1 रहता है। तो ये कैटेगरी का एवरेज जो रिटर्न है उससे ज्यादा ये फंड रिटर्न आपको दे रहा है। इसीलिए जब इसका रैंकिंग वाइज कैटेगरी देखते हैं तो 1 साल में 1 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में भी 1 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 2 नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक असिस्ट एलोकेशन फंड्स ऑफ फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल असिस्ट एलोकेटर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल इनकम ऑप्टिमाइजर फंड डायरेक्ट ग्रोथ और एक्सिस गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 0.08%। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड जो है टोटल असिस्ट के रैंक पे इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,44,724 करोड़ का। अब हम लोग इसकी कुछ और बेसिक नॉलेज देखते हैं तो आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ जो है एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। नूल जो है अभी इसका
करंट फंड मैनेजर है आईसीआईसी भारत प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ का। इसका करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,44,724 करोड़ और लेटेस्ट एनएवी है 28 रुपया 9 पैसा। आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ जो है ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि क्या हमें आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, क्योंकि उसका रीजन है कि इस कैटेगरी का जितना भी रिटर्न है, चाहे 1 साल की बात करें, 3 साल का, 5 साल का, तो इस कैटेगरी के भी रिटर्न से ज्यादा ये फंड रिटर्न दिया है आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ। तो पहला रीजन यहाँ से आता है। दूसरा रीजन है कि इसका एक्सपेंसिव रेशियो भी काफी कम है। और तीसरा रीजन इसको परचेस करने का, इस म्यूचुअल फंड में बनने का, वो है कि एग्जिट लोड नील है। किसी प्रकार का एग्जिट लोड आपको नहीं देना होगा। आप किसी भी टाइम अपने पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।